जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, श्री रूप सनातन भक्त रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भक्त दास रघुनाथ, हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। शिशि गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय स जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हमारे श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी इनका आविर्भाव दिन है। आविर्भाव मतलब जन्मदिन, जन्मस्थान, जन्मदिन। हम लोग आविर्भाव जन्मदिन को आविर्भाव बोलते हैं और जो शरीर छोड़ के जाते हैं उसको तिरोभाव कहते हैं। तो कहने का मतलब है नरोत्तम दास जी एकदम शुद्ध भक्त थे। वह एक राजा के पुत्र थे और बांग्लादेश में एक राजा थे कृष्णानंद दत्त। कृष्णानंद दत्त राजा थे, उनके वो पुत्र थे। उनको कोई पैसे की या कोई प्रॉपर्टी की या प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं थी और अपने माता पिता के एक ही पुत्र थे। लेकिन उनके माताजी का नाम नारायणी देवी था। वह ओडिशा और बंगाल में भक्ति का मतलब ज़्यादा करके वो कवि थे और संगीत तज्ञ थे। वो हमेशा कोई भी चीज़ की कविता करते थे और संगीत कविता में संगीत लगा के उसको प्रसार कर देते थे और प्रचार करते थे। तो उसमें वो तल्लीन थे, मतलब तरबेज थे। उनका उसमें बहुत, उसी वजह से उन्होंने गौड़िया वैष्णव जो परंपरा है हमारी, उस कृष्ण भक्ति का प्रचार बहुत सरस किया उन्होंने। उनका जन्म स्थान, उनका जन्म माघ पूर्णिमा के दिन 1585 में बांग्लादेश में परगना गोपालपुरा पद्मावती नदी के ऊपर एक खेतुरी गांव है, उसमें हुआ। लेकिन वो बचपन से ही
अतिशय दिखने में सुंदर, उनके आचरण सुंदर, और वो होशियार थे। उनको दीक्षा कोई नहीं देता था, लेकिन जब उनको एक दिन उनके वह विरक्त भाव स्वभाव के थे, मतलब उनको अकेलापन आनंद लगता था, मतलब मिलजुल के रहना है लेकिन एकांत में विरक्त आनंद लगता था उनका। वो जब 12 साल के थे तभी रात को जब सोए थे तो उनके स्वप्न में भगवान नित्यानंद इस कलयुग में भक्ति का प्रचार करने के लिए भगवान के रूप में राधा कृष्ण के अवतार में चैतन्य महाप्रभु आए थे और नित्यानंद महाप्रभु आए थे 500 साल पहले। तो नित्यानंद महाप्रभु, हमने कल नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर प्रवचन किया है। जब तक नित्यानंद महाप्रभु का हमें आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक हमें चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। नित्यानंद महाप्रभु की कृपा होनी चाहिए तभी चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, अन्यथा नहीं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मैं नित्यानंद के हृदय में रहता हूँ, और नित्यानंद महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु मेरे हृदय में रहते हैं, और बिना चैतन्य नित्यानंद के चैतन्य महाप्रभु कुछ भी नहीं। वो सीधा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, जहाँ नित्यानंद वहाँ मैं। तो एक दिन स्वप्न में नित्यानंद महाप्रभु उनके आए, स्वप्न में आए, और उसके बाद उसी स्वप्न में आने के बाद उनको जो प्रेरणा हुई, उसी प्रेरणा में वो पद्मावती नदी में स्नान करने गए, और वहाँ पद्मावती नदी में स्नान करते करते उन्हें भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। मतलब पद्मावती में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद, मतलब स्वप्न में देखने के बाद नित्यानंद महाप्रभु ने उन्हें प्रेरणा दी कि आप भक्ति में आ जाइए, आप भक्ति में भक्ति का प्रचार कीजिए। तो उसी प्रेरणा से वो स्नान करने पद्मावती नदी में गए, और नदी में स्नान करते करते उन्हें नित्यानंद महाप्रभु ने भगवत प्राप्ति दे दी। और भगवत प्राप्ति होने के बाद जब वो घर पे गए, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद उनके पिताजी का देहावसान हो गया। पिताजी ने अपना जब पिताजी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद वो राजा थे, तो पिताजी राजा होने के बाद पिताजी के बाद अपने पुत्र के ऊपर ही जवाबदारी आते हैं। लेकिन उन्हें कोई भी मोह नहीं था कि मुझे राजगद्दी चाहिए, मुझे सत्ता चाहिए, मुझे कोई भी लोभ नहीं था। उन्होंने क्या किया कि अपना जो चचेरा भाई था संतोष दत्त, उस चचेरा भाई को अपनी पूरी राज की जवाबदारी उनके हाथ में सौंपा दी, और वो सीधा वृंदावन में चले। और वृंदावन में कभी आए हो? कार्तिक पूर्णिमा के दिन में वृंदावन में आए। वृंदावन में वैसा तो कार्तिक महीना मतलब बहुत श्रेष्ठ महीना है, तो वो उसी महीने में वो वृंदावन में है। वृंदावन में आने के बाद उन्होंने, ये कभी की बात है, 1585 की बात है, मतलब 1535 1540 उस टाइम की बात है। वह
मतलब 1600 के आसपास समझो, उनका जन्म हुआ है 1585। उसके बाद वो 12 साल में उन्होंने छोड़ा, मतलब 1600 के आसपास वो वृंदावन में चले आए। और वृंदावन में आने के बाद वह छठ गोस्वामी से मिले। और छठ गोस्वामी से मिलने के बाद, छठ गोस्वामी कौन? तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इनसे मिले। इनसे मिलने के बाद वह जीव गोस्वामी के साथ ज़्यादा उनका संबंध हो गया, घनिष्ठ संबंध हो गया। तो जीव गोस्वामी के साथ वह भक्ति शास्त्री का अध्ययन करते रहे। और उन्होंने, जीव गोस्वामी ने तभी राधा दामोदर जी का मंदिर बनवाया था। मतलब हाँ, तो उसके बाद जब वो जीव गोस्वामी ये सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी के भतीजे हैं, लेकिन वो उनके साथ में भक्ति शास्त्र का अध्ययन करने के बाद वो भी भक्ति में एक्सपर्ट हो गए और उन्होंने भक्ति का प्रचार करना शुरू कर दिया। और उनके अंडर में, उनके सानिध्य में नरोत्तम दास ठाकुर जी भक्ति शास्त्री का अध्ययन करने लगे। और उसके बाद में वो इतने एक्सपर्ट हो गए कि वो वैष्णव गीत लिखने लगे, ग्रंथ लिखने लगे उन्होंने। उनके बहुत से वैष्णव गीत फेमस हैं। अभी मैंने जो गाया हरिहराय नमः कृष्ण यादव, उनका ही गीत है, उन्होंने ही लिखा। बहुत उम्दा, मतलब भक्ति करने के वक्त जब वो गाया जाता है तो आदमी के अंदर से एक भावना ऐसी प्रकट होती है, वो नाचना ही चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब संकीर्तन शुरू होता है उसमें शुरुआत होती है नाचने को। जब ये हरिहराय नमः कृष्ण याद, ये जब हो जाता है तो आदमी के अंदर से एक भावना, प्रेरणा ऐसी हो जाती है, नाचो। वो माता जी रहे, प्रभु जी रहे, रुद्ध व्यक्ति रहे, रुद्ध माता जी रहे, हम काश नाचेंगे, क्योंकि वो गीत ही ऐसा है, वैष्णव गीत ही ऐसा है। तो उन्होंने जीव गोस्वामी के सानिध्य में रह के भक्ति शास्त्री का अध्ययन किया और वो भक्ति का प्रचार करने लगे। लेकिन उनको दीक्षा लेने के वक्त बहुत प्रॉब्लम है, उनको दीक्षा कोई नहीं दे रहा था। उन्होंने, हर व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर टालता रहा। तो एक दिन उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी के पास जाके दीक्षा लेने का सोचा, लेकिन लोकनाथ गोस्वामी भी उनको दीक्षा नहीं दे रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लोकनाथ गोस्वामी जहाँ शौच करने जाते थे वहाँ वो जगह हमेशा शौच करने के बाद ये नरोत्तम दास जी जाकर उस जगह को स्वच्छ करते थे। और स्वच्छ करते थे तो लोकनाथ गोस्वामी को ऐसा लगा, अरे मैं डेली आता हूँ और ये जगह ऐसी स्वच्छ कौन करता है? कौन है वो जो व्यक्ति इतना मेरी सेवा कर रहा है? इतना कोई करेगा नहीं इतना का या ऐसा काम, कौन है वो? इसीलिए एक दिन वो झाड़ी के पीछे, वृंदावन में सब जगह पे झाड़ी थी, जंगल ही जंगल, वृंदावन मतलब जंगल था। और छठ गोस्वामी ने, चैतन्य महाप्रभु ने छठ गोस्वामी को कहा था कि राधा कृष्ण ने जो लीला की है उस तली का प्रकट करना जरूरी है, उसका शोध करो आप। तो उसी वजह से छठ गोस्वामी वृंदावन में आके हर लीला जो स्थान था उसका
पुनर्स्थापित करके मंदिर वगैरह बनवा के उन्होंने, जैसा कि रूप गोस्वामी ने वृंदावन में गोविंद जी का मंदिर बनवाया, लोकनाथ गोस्वामी ने राधा रमन जी का मंदिर बनवाया, जीव गोस्वामी ने राधा दामोदर जी का मंदिर बनवाया, सनातन गोस्वामी ने राधा मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। ऐसे हर जगह पे एक एक मंदिर बनवाते गए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने राधा गोपीनाथ जी का मंदिर बनवाया। तो ऐसे मंदिर बनवाते बनवाते आहिस्ता आहिस्ता वो जो झाड़ी थी उसको बाजू करते गए और भक्ति का हर राधा कृष्ण की जो लीलाएं थी, लीला स्थल थी, उसका प्राकट्यकरण करते गए। और सनातन गोस्वामी हमेशा वृंदावन से 7 किलोमीटर पैदल जाना और 7 किलोमीटर पैदल आना, तो वैसा पैदल जाके वो गोवर्धन को परिक्रमा करते थे। उसके बाद जल ग्रहण करते थे। वृंदावन से 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना कोई मामूली चीज़ नहीं। आज लोग बाइक और साइकिल के बाइक और मोटर के सिवा चलते ही नहीं, लेकिन उनकी वो तपस्या थी। तभी भगवान प्रसन्न होकर, जब वो वृद्ध जब हो गए सनातन गोस्वामी, तभी भगवान एक बालक रूप में आकर प्रसन्न होकर उन्हें कहा, बाबा अभी आपका शरीर नहीं चल रहा है, आप क्यों गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए इतना लंबा से आते हो, आप अभी आराम करो। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, मैं आराम नहीं करूँगा, मैं जब तक एक परिक्रमा नहीं करूँगा तब तक जल नहीं लूँगा। तभी भगवान ने बाल रूप में आकर उनको शिला दी, गोवर्धन शिला दी। वो अभी भी राधा दामोदर टेम्पल में अभी भी शिला है। उसमें लाठी का चिन्ह है, भगवान के पैर का चिन्ह है, गाय का चिन्ह है, ऐसा है। तो वो साक्षात भगवान प्रकट होके सनातन गोस्वामी जी को हाथ में दी। ये भक्ति, ऐसी भक्ति वो करते, वो दिखावा नहीं करते थे। वो भक्ति का मतलब उनका आचरण आत्मसात करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम वैष्णव होने के लिए हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, इसलिए उनके जैसी भक्ति होनी चाहिए। इसी वजह से तो हमें उनके विचारों का आचरण करना चाहिए। दूसरी बात, तो एक दिन नरोत्तम दास जी लोकनाथ गोस्वामी जी वहाँ शौच करके गए और एक पेड़ के बाजू में चुपके से देख रहे हैं, अभी कौन आएगा और वो साफ करता है। उनको देखना था कौन है वो शख्स, व्यक्ति। तो जब उन्होंने देखा, अरे नरोत्तम दास जी मेरा सोच डेली साफ करते हैं और किसी को मालूम नहीं। तो उन्होंने जब जाके उनको पूछा, ये क्यों कर रहे हैं? नहीं, मैं सेवा कर रहा हूँ। तो जब उनको पास गए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और उन्हें कहा, मुझे दीक्षा चाहिए, मुझे आपसे ही दीक्षा चाहिए। तभी लोकनाथ गोस्वामी जी ने प्रसन्न होकर उनको दीक्षा दी। लोकनाथ गोस्वामी जी का वही एक ही शिष्य थे, नरोत्तम दास जी का। उनके बाद उन्होंने कोई शिष्य नहीं किया, क्योंकि शिष्य बनाना कोई मामूली चीज़ नहीं है। शिष्य जब हम किसका बनते हैं, गुरु का, तो हमें हमारी सब पाप, जितने अपराध जो किए हैं, वो सब गुरु अपना लेता है अपने ऊपर।
और हमें सब अपराधों से पापों से मुक्त करता है, तो वो सब जवाबदारी अपने गुरु पे आती है। तो ये जवाबदारी लेना है तो उसके लिए वो लायक है क्या, तो ही गुरु उसको दीक्षा देते। आज तो दीक्षा लेने के लिए उनके जो गुरु महाराजों के असिस्टेंट जो होते हैं वो डोनेशन के बेसिस पे किसी को भी दीक्षा देने को राजी हो जाते हैं। किसी ने 10 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, 1 करोड़ दिया, ओ महाराज ये एकदम बेस्ट आदमी है, सही है। अरे वो दीक्षा लेने के बाद उसका चैंटिंग करेगा क्या, नहीं करेगा, वो देखते ही नहीं। लेकिन पहले जमाने में दीक्षा लेने के टाइम किसी को भी दीक्षा नहीं दी जाती थी। आज तो सबको दीक्षा दी जाती है, और वो चैंटिंग कर रहे नहीं कर रहे, नियमों का पालन कर रहे नहीं किया कर रहे, वो कोई देखता नहीं। और जो दीक्षा लेना चाहता है उसने प्रथम ये समझना चाहिए, मुझे 16 से 25 माला करने को डेली होना चाहिए, मेरे गुरु को मेरे से कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, मेरे जितने भी पाप है अपराध है अपने गुरु अपने ऊपर ले रहा है, इसका मतलब मेरे गुरु का गुरु को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसका विचार करना चाहिए। तो तभी तो गोपाल लोकनाथ गोस्वामी ने उन्हें दीक्षा दी नरोत्तम दास जी को, और उसके बाद उन्होंने भक्ति में और ज़ोर से प्रचार करना शुरू किया। तो जब दीक्षा कोई गुरु अपने को देता है तो हमारा जन्म सिद्ध हक है कि ग्रंथों का अध्ययन, आचार्यों के पदचिन्हों पर चलना, ग्रंथों का अध्ययन करना, भक्ति में दृढ़ता से प्रगति करना, लोगों को भक्ति के बारे में बता के लोगों को भक्त बनाना, उसके बाद प्रचार करना, पैसे के माया के पीछे नहीं पड़ना, या शादी करके बाल बच्चे पैदा करके उनके पीछे, ये शादी करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन पहली भक्ति करो, उनके बाद उनके पेट के लिए लगता है। उसने कार ली इसके लिए मैं कार लूँगा, उसने बाइक ली इसके लिए मैं बाइक लूँगा, उसने प्रॉपर्टी ली इसके लिए मैं प्रॉपर्टी लूँगा। अरे तो वह भक्ति काय की करे वो करोगे, वो तो तुम तो उसका पैसा ही चुकाने में दिन रात मेहनत करोगे, तो भक्ति साइड हो गई। तो तुम पाप भी करोगे पैसा कमाने के लिए, उसका तो प्राइस तो अपने गुरु को ही भोगना पड़ रहा है ना, क्योंकि ये समझता नहीं लोगों को। इसीलिए लोग क्या करते हैं, अरे यार चैंटिंग होती नहीं, अरे यार टाइम मिलता नहीं, अरे यार उधर जाने को रात मिलता है नहीं, टेम्पल में बहुत दिन से गया ही नहीं है, बहुत ये होता है। क्यों? पैसे के पीछे है, पद प्रतिष्ठा पैसे के पीछे, बाल बच्चे का पेट भरने के पीछे। तो कैसी भक्ति के लिए आदमी को इंद्रिय तृप्ति से अलग होना चाहिए, कोई जवाबदारी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। एकदम शांति से मैं और मेरी भक्ति, मैं, मेरे गुरु और मेरा भगवान, ये तीन का सानिध्य हो के भक्ति में जीवन जीना, यही हमारा दीक्षा लेने के बाद सिद्धांत होना चाहिए। लेकिन जब दीक्षा लेने के बाद हम पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि कार बैंक बैलेंस इसके पीछे पड़ते तो भक्ति कैसे होएगी? ये की मिलेगा? सब कुछ थोड़ा मिलेगा। एक तो भक्ति मिलेगी, भक्ति करोगे सब कुछ छोड़ के तो भक्ति मिलेगी। अगर भक्ति नहीं करोगे तो पैसा मिलेगा। प्रभुपाद ने अपने गुरु का आदेश पालने के लिए अपने बाल बच्चे, पत्नी, परिवार, प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग करके अपने गुरु का आदेश पालन करके भक्ति का प्रचार किया। इसलिए हम लोग आज प्रभुपाद ने ये प्लेटफॉर्म बना के हमारे लिए रखा, इसलिए हम लोग आज कम से कम प्रचार में लगे हैं और थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं कि प्रचार करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत है भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो ये प्रत्येक शिष्य का पहला कर्तव्य होना चाहिए कि मुझे भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए मैं दीक्षा लिया हूँ, और दीक्षा लेने के बाद मेरे गुरु को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और मुझे भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत होना चाहिए। तो इसीलिए उसके बाद में लोकनाथ गोस्वामी जी ने उन्हें दीक्षा दी और वो भक्ति में आगे हुए। उनके एकमात्र शिष्य थे नरोत्तम दास जी। 1639 में श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद के साथ
ग्रंथ राशि लेकर वो बंगाल में वापिस चले गए, क्योंकि उनको प्रचार करना था। जब बंगाल में चले गए विष्णुपुर में, तो उनकी ग्रंथों की चोरी हो गई, और चोरी होने के बाद उन्होंने क्या किया, उस ग्रंथों का टेंशन नहीं लिया। उन्होंने क्या किया कि एक आश्रम खोला, और उस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह लगाकर, 6 विग्रह लगाकर, वहाँ नवीन गरानहाटी, मतलब उन्हें भजन टुली बोल के आश्रम खोला, और उसमें भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के विग्रह रखे, और उन्हें नया संकीर्तन महोत्सव शुरू कर दिया, और उस संकीर्तन का नाम गरानहाटी ये रखा गया। तो उन्होंने जब से संकीर्तन की शुरुआत की, तो उसके बाद गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में ये जो संकीर्तन है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, उसकी शुरुआत अफाट हो गई, जोर से हो गई। तो उसके बाद उन्होंने प्रार्थनाएं लिखी, प्रेम भक्ति लिखी, भक्ति मतलब वैष्णव भक्ति गीत लिखी, चंद्रिकाएं मतलब अध्याय लिखे, मतलब ग्रंथ लिखे, और वैष्णव गीतों की रचनाएं की। क्योंकि वो गीत खुद मतलब ये भक्ति में कवि थे, और भक्ति का उनको कवि होने की वजह से उनके दिमाग में ऑटोमेटिक अरेंजमेंट आते थे। 1668 में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब उन्होंने शरीर त्याग दिया बंगाल में, तभी उनकी जो शरीर की जो हस्तियाँ है, वो वृंदावन में लाकर उनके जो गुरु महाराज है लोकनाथ गोस्वामी, उनके समाधि के बाजू में ही उनकी समाधि बना दी। तो कहने का मतलब ये है कि नरोत्तम दास जी ठाकुर कोई मामूली चीज़ नहीं थी। उन्होंने भक्ति का, गौड़िया वैष्णव भक्ति का, भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का, चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का जो प्रसार किया, उस भक्ति के प्रचार के लिए दिन रात मेहनत की, और हर व्यक्ति को भक्त बनाया। हर राज्य में, हर जगह पे जाकर उन्होंने भक्त बनाए, और प्रथम ये हरिनाम संकीर्तन का जो महामहोत्सव है, वो उन्होंने ही शुरुआत की, और उन्हीं की शुरुआत से आज हर जगह पे हरिनाम संकीर्तन का महामहोत्सव शुरू होता है, और लोग भक्त ज़्यादा बनते हैं, और इसीलिए कृष्ण भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। हमें हमारे जीवन में ये करना चाहिए कि भोक्ता कौन है, तो भगवान है। हमारा एकनिष्ठ मित्र कौन है, तो भगवान है। हमारा परमेश्वर कौन है, तो भगवान है। वो भगवान को ही समर्पित करके हमें कोई लोभ नहीं रखना चाहिए, सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए, तभी हमारे अंदर साधुगिरी आएगी। जब साधुगिरी आती है, वैराग्य आता है, तो वैराग्य आएगा तभी हमें भक्ति प्राप्त होगी। अगर जब तक वैराग्य नहीं, तब तक हमें भक्ति प्राप्त नहीं होगी। हम लालची रहेंगे, लोभ करते रहेंगे, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, कैसा भक्त बनोगे? नहीं बनोगे। जब इंद्रिय तृप्ति के लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, तो भक्त नहीं बन सकते। इन्होंने तो अपना राज्य सिंहासन चचेरे भाई को देके साइड हो गए। आज लोग अपने पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, तो उनको भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति के लिए वैराग्य होना चाहिए। इसीलिए भक्ति के पुत्र कौन है? वैराग्य और ज्ञान, ये दोनों भक्ति के पुत्र हैं। तो उसी वजह से भक्ति प्राप्त होती है, और इसीलिए हमें याद रखना चाहिए
कि हमें भक्त बनने के बाद कोई लोभ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भक्त, जो शुद्ध भक्त, भगवान देखते हैं इसमें भक्ति के गुण है क्या। ये भक्त बनने के बाद भक्ति अच्छी तरह करेगा। जब भक्ति अच्छी तरह करेगा ना, तो भगवान उसकी एक एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बाजू करते हैं। उसकी नौकरी छुड़वाएंगे, उसका बिजनेस लॉस करेंगे, उसके घरदार से घर वाले उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको अलग करेंगे, ऐसा कर करके उसको साइड में करेंगे। जब वो सब उसको ठुकराते हैं, फेंक देते हैं, तभी वो आसरा ही नहीं तो किधर जाता है, भगवान के पास जाता है। और भगवान के पास जाने के बाद भगवान की भक्ति आनंद से करता है, क्योंकि उसको कोई मान सम्मान की जरूरत नहीं, पद प्रसिद्धा की जरूरत नहीं, खाली भगवान ही एक है उनका सहारा। बाकी तो कोई है नहीं, ना बाल है, ना बच्चे, ना घर है, ना दार है, ना कोई नहीं। तो उस व्यक्ति के बाद में जीवन में परिवर्तन होता है, क्योंकि भगवान उसको साइड करते हैं। जैसा कि गुलाब का पेड़ है, उसमें से गुलाब हमें अगर लेना है तो हम क्या करते हैं, वो कांटे लगने नहीं चाहिए, इसीलिए हम आहिस्ता जाके गुलाब को ही लेते हैं। तो भगवान ऐसा करते हैं, जब भक्त मुझे चाहिए, ये भक्त अच्छा है, मुझे चाहिए, ये मेरा भक्त हो बन के प्रचार करेगा, तो भगवान ये जो कांटे हैं परिवार के, इस कांटे को सबको बाजू करते हैं और ये गुलाब के जैसा भक्त अपने को ले लेते हैं। तो यही बात है, तभी भक्ति आपको मिलती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।